बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है मेरा स्कूल। ठीक है। और आप रोज़ स्कूल जाते होंगे और स्कूल में आप जो है पढ़ते होंगे, नई नई बातें सीखते होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं आपका स्कूल कैसा है? खूबसूरत होगा। आपका दिल करता है रोज़ स्कूल जाने को? हाँ जी, रोज़ स्कूल जाना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। अच्छा जी, आपको याद है आपके स्कूल का पहला दिन? आप रोए होंगे या फिर आप खुशी खुशी से अपने स्कूल गए होंगे। मेरा स्कूल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्कूल में स्कूल किस तरह का होता है, स्कूल क्यों जाया जाता है, और स्कूल में इतने ज़्यादा तादाद में रोज़ बच्चे आते हैं, कुछ नया सीखते हैं और इस तरह जो है इल्म हासिल करके एक मुफीद शहरी बनते हैं। ठीक है, और मुल्क के लिए काम भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसका देखते हैं तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तो पहले है स्कूल, दीवार, रंगीन, खूबसूरत, तस्वीरें, तख्ता स्याह। स्कूल, दीवार, रंगीन, खूबसूरत, तस्वीरें, तख्ता स्याह। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़रा देखें तो दीवार पर कैसी रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जी हाँ, ये मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल में बहुत से कमरे हैं। कमरे हवादार हैं, इनमें चार्ट लगे हुए हैं, तख्ता स्याह हैं, मेज़ और कुर्सियाँ हैं। हम इन कमरों में बैठते हैं, उस्ताद साहिब हमें पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में एक बड़ा मैदान है, हम इस मैदान में खेलते हैं। इसी मैदान में हर रोज़ सुबह के वक्त दुआ मांगते हैं। हम मिलकर कौमी तराना पढ़ते हैं। मैं शौक़ से स्कूल जाता हूँ, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जी, वो कह रहे हैं कि मेरा जो स्कूल है वो बहुत ही खूबसूरत है और दीवारों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और मेरे स्कूल में बहुत से कमरे हैं। ठीक है, कमरे हवादार हैं। हवादार का मतलब होता है कि वहाँ पर हवा आती रहती है, ताज़ा हवा जो है वो आती रहती है। ठीक है, और चार्ट लगे हुए हैं, उस पे भी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और फिर तख्ता स्याह है, जिस पे उस्ताद साहिब जो हैं वो लिखते हैं। आपको पता होगा दीवार के ऊपर बड़ा सा बना होता है, उसको तख्ता स्याह कहते हैं, और उसके ऊपर लिखते हैं। यानी दीवार का वो हिस्सा या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जहाँ उस्ताद साहिब बच्चों को पढ़ाते हुए लिखते हैं, बड़ा सा बना होता है, ताकि तमाम बच्चों को जो है वो समझ आ जाए चीज़ों की या लफ्ज़ों की या बातों की। ठीक है, और इसके बाद कुर्सियाँ भी होती हैं, मेज़ भी होते हैं। फिर हमारे स्कूल में खेल का मैदान भी है। ठीक है, हम वहाँ पे असम्बली होती है सुबह के टाइम। ठीक है, और वहाँ पे सब बड़े ही शौक़ से जो है दुआ पढ़ते हैं। अच्छा जी, जैसे आप ये जो है देख सकते हैं, एक मैदान है। ठीक है, मैदान में बच्चे भी खेलते हैं, यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे लड़की जो है वो पिंग पे झूला ले रही है। ठीक है, और इधर नीचे देखें क्या लिखा हुआ कि स्कूल में कमरे होते हैं, उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें शौक़ से स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, हमने आज ये सीखा है। ठीक है, कमरे भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है, और शौक़ से स्कूल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, पढ़ाई के साथ हम नए अल्फाज सीखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। तो अल्फाज मायने देखें, रंगीन, मुख्तलिफ़ रंगों वाली या वाला। ठीक है, कलरफुल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हवादार, खुला, जहाँ अच्छी तरह हवा पहुँचे। तख्ता स्याह,
दीवार का वो हिस्सा या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जहाँ उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए लिखते हैं। ठीक है, ये आपके अल्फाज मायने हो गए। ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। जब आप पढ़ाई करेंगे ना, साथ आपने अल्फाज मायने याद करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, अच्छा जी, आज फिर हमने सबक नंबर 6 की पढ़ाई की है और उसका अनवान है मेरा स्कूल। और स्कूल जाने का मकसद क्या होता है? वहाँ पे पढ़ना, लिखना और अच्छा शहरी बनना और इल्म हासिल करके अपने मुल्क के लिए फ़ायदा मंद बनना। अच्छा जी, मैंने मुश्किल जो अल्फाज थे उनको पहले ही हद कशीद कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, जब मैंने पढ़ाया था तो आप भी साथ साथ जो है वो मुश्किल अल्फाज हद कशीद कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।